हाय फ्रेंड्स, पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, चाहे कोई काम हो या ना हो। पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आपका मेन काम क्या है अभी? पढ़ाई करना। इसलिए पढ़ाई को मेन प्रायोरिटी में रखें बाकी दूसरे कामों से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर्स की। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें आज हम लोग बात करेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स और को टर्मिनल वेक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोइनिशियल वेक्टर और को टर्मिनस वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको नाम से ही ये पता चल रहा होगा कि कोइनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो उसको क्या बोलेंगे? कोइनिशियल। मतलब जो बहुत सारे वेक्टर्स, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, उन सारे वेक्टरों का अगर इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तो उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है। ये क्या है? आपका स्कूल है, और यहाँ से स्कूल से सारे बच्चों को घर जाना है। एक बच्चे का घर यहाँ है, दूसरे का घर यहाँ है, तीसरे का घर ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, तो छुट्टी होने के बाद मान लीजिए कि जिसका घर यहाँ है वो इधर की तरफ जाएगा, वो इधर की तरफ डायरेक्शन करके यहाँ से चल के यहाँ पे घर पे चला जाएगा। दूसरा बच्चा जिसका कि घर ये है वो छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ इधर प्रस्थान करेगा और यहाँ पे अपने घर पे पहुँच जाएगा। तीसरे बच्चे का अगर घर यहाँ है तो क्या करेगा? वो यहाँ से छुट्टी होने के बाद सीधे यहाँ डायरेक्शन अपने घर की तरफ रखेगा तो वो घर के पहुँच जाएगा। चौथे की अगर बात करें तो चौथा का घर मान लीजिए कि ये है तो उसका डायरेक्शन ये रहेगा। पांचवे की अगर बात करें तो मान लीजिए कि उसका घर ये है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी मिला और ये डी और ये ई है मान लीजिए कि। तो यहाँ पे जो पांचों घर दिखाया हमने पांचों बच्चों का, छुट्टी होने के बाद पांचों बच्चे अपने अपने घर की तरफ चले, तो उनमें हमको जो वेक्टर मिला वो वेक्टर ए मिला, वेक्टर बी मिला, वेक्टर सी मिला, वेक्टर डी मिला और वेक्टर ई मिला पांचों बच्चे के कारण। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है वो इनिशियल पॉइंट है और घर उनका क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट इन सारे वेक्टर्स का यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, क्योंकि जो इनिशिएशन हो रहा है घर जाने के लिए सारे बच्चों का वो कहाँ से हो रहा है? स्कूल से हो रहा है। इसलिए ये जो हमको वेक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई, ये सारे वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स। क्यों कोइनिशियल वेक्टर? क्योंकि इनका इनिशियल जो पॉइंट है वो कॉमन है। इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोइनिशियल वेक्टर्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि अभी तो स्कूल बंद है, लॉकडाउन है, तो कैसे समझाइएगा? अरे कभी तो स्कूल गए होंगे ना, या आगे आने वाले दिनों में जाएंगे ना, उस केस में तो ज़्यादा मस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्यों कोइनिशियल वेक्टर कहा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा के राइट डाउन कर लेते हैं कोइनिशियल वेक्टर, और अच्छे तरीके से इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कोइनिशियल वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो लिखिए कोइनिशियल वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स हैविंग, क्या बोला? वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स जिनके की इनिशियल पॉइंट कॉमन हो उसको कोइनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। तो लिखिए वेक्टर्स हैविंग
common initial having common initial point are called co-initial vectors. Vectors having common initial point are called co-initial vector. यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, कॉमन इनिशियल पॉइंट. यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात है, कॉमन इनिशियल पॉइंट. यहां पे एक डायग्राम से समझ लेते हैं. डायग्राम को हम लोग एज एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट ये है, यहीं से मान लीजिए कि वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी ये रहा. चलिए ऐसे बना लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी. तो ये जो सारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी हमको यहाँ मिला, ये सारे वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी जो हमको मिला, ये सारे वेक्टर कैसे हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि सारे का इनिशियल पॉइंट कॉमन है. तो इस तरीके से कोइनिशियल वेक्टर हमारा कंप्लीट होता है. और आप समझ गए होंगे कि कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है. सब कोई अच्छे से नोट डाउन कीजिए. अब हम लोग अगला जो वेक्टर है टाइप, उसके बारे में देखेंगे. तो मिटा दिया जाए, इसे मिटाते हैं. अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए, कॉपी बनाइए, सारे चीज़ों को घर पे अच्छे तरीके से पढ़िए. हम वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ के साथ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे और आपको होमवर्क भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम करें. तो चैनल से जब जुड़िएगा तो आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. आईआईटी की तैयारी आप घर बैठे आसानी से कर पाएंगे. ठीक है. तो अगला हम लोग वेक्टर पे बात कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको. अगला जो वेक्टर है हमारा कोटर्मिनल वेक्टर्स. कोटर्मिनस वेक्टर भी बोलते हैं या कोटर्मिनल वेक्टर्स बोलेंगे. ठीक है. तो कोटर्मिनल वेक्टर उस तरीके के वेक्टर्स को बोलते हैं, मतलब बहुत सारे मान लीजिए वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं. तो उन सारे वेक्टरों का अगर टर्मिनल पॉइंट यानी कि फाइनल पॉइंट जो बताया पिछले टॉपिक कोइनिशियल वेक्टर में, क्या बताया था हमने कि इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तब कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे. तो उससे उल्टा इसमें जो टर्मिनल पॉइंट है, मतलब फाइनल पॉइंट सारे वेक्टरों का जो कॉमन होता है, उसको हम लोग कोटर्मिनल वेक्टर्स बोलते हैं. यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं. मान लीजिए कि कोई बच्चा ये है जिसका कि घर यहाँ है, कोई बच्चा बी है उसका कि घर यहाँ है, कोई बच्चा सी है उसका घर यहाँ है, कोई बच्चा डी है उसका घर यहाँ है. और ये रहा स्कूल, बच्चों का क्या है ये स्कूल. अब बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल की ओर जाएंगे तो जो बच्चा ए है वो अपने घर से यहाँ ऐसे स्कूल की तरफ जाएगा, फिर बी जो है इस तरीके से स्कूल की तरफ जाएगा, घर से निकलेगा इधर स्कूल की तरफ जाएगा, और डी जो है वो इधर स्कूल की तरफ जाएगा. उसी तरह सी भी अपने घर से निकल के स्कूल की तरफ जाएगा. यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ जो हमको वेक्टर प्राप्त हुआ बच्चा ए के कारण, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, यहाँ 4 वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको. यहाँ पे सारे का जो इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर ए का, वेक्टर बी का, वेक्टर सी का और वेक्टर डी का, इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट अलग अलग है. इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल फाइनल पॉइंट जो है, क्योंकि सारे बच्चे कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, स्कूल में, तो मतलब सारे वेक्टर्स का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कॉमन है. सारे बच्चों का जो टर्मिनल पॉइंट है या सारे वेक्टर्स का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कॉमन है. तो यहाँ पे जो वेक्टर है, यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी और ये वेक्टर सी, ये सारे वेक्टर्स जो है ये कोटर्मिनल वेक्टर है.
को टर्मिनल वेक्टर्स है। क्यों को टर्मिनल वेक्टर्स है? क्योंकि सारे का टर्मिनल पॉइंट कॉमन है, सारे का टर्मिनल पॉइंट कॉमन है। समझ गए? तो चलिए इसके बारे में अच्छे से लिख लेते हैं और इसको पहले मिटा लिया जाए, इस एग्जाम्पल को। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको समझने में, कहीं कोई परेशानी आ रही है, कमेंट बॉक्स इसी के लिए दिया हुआ है, उसमें अच्छे से लिखिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। तो बेझिझक चैनल से बहुत अच्छे से जुड़िए और सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ने वाले बच्चों को बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा इस चैनल पे। और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंगेज होंगे हम लोगों से, अच्छा नंबर लाएंगे, तो क्यों नहीं आप लोगों के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल से जुड़िए और सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए। चलिए को टर्मिनल वेक्टर के बारे में लिख लेते हैं। वेक्टर्स हैविंग क्या बोला था? उस तरीके के वेक्टर्स जिनके टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो उसको को टर्मिनल वेक्टर्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे वेक्टर्स हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट, हैविंग आ लिख देते हैं क्योंकि एक ही कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा ना। तो हैविंग अ कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड having a common terminal point are called coterminal vectors। ठीक, इसको अब एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल डायग्राम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये वेक्टर ए है मान लीजिए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? इन वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी में क्या कॉमन दिख रहा है? सब लोग बोलेंगे यहाँ पे इन सारे वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट कॉमन है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स है, ये सारे वेक्टर्स जो हैं ये को टर्मिनल वेक्टर्स है। क्या है? को टर्मिनल वेक्टर्स है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है, को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होता है। समझ गए हैं ना? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख डालिए, लाइक कर दीजिए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को ताकि हमको समझ में आए कि आप लोगों को सारे चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो जिन जिन को समझ में आया वो जाके लाइक जरूर करेंगे। और हाँ, वेक्टर से रिलेटेड और भी वीडियोज हैं तो प्लेलिस्ट से एक्सेस कीजिए चैप्टर्स को। प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो सारे जो टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन लगातार बेसिस पे, जो सीक्वेंस बेसिस पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इधर उधर से नहीं देखिए, दिक्कत होगी। सीक्वेंस में एक लगातार बेसिस में देखने पे आपको जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो लगातार इम्प्रूव होता है। ऐसे यहाँ वहाँ से जहाँ तहाँ से देखिएगा तो दिक्कत होगी। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, शुरू से वीडियो को देखिए और सारे वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जीरो लेवल से अप टू एपेक्स लेवल तक के कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया जाता है। और चैनल से जैसे ही जुड़िए तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, कॉपी बना लीजिए और पेन लेके बैठिए और जो भी टॉपिक करवाया जाए उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो में भी मैंने जो को इनिशियल वेक्टर और को टर्मिनल वेक्टर बताया है वो भी समझ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे, चैनल के बारे में बताएं अपने दोस्तों को ताकि सारे दोस्त लोग भी आपके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। और कुछ भी कहना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, जो टॉपिक में बताया गया है उससे रिलेटेड कुछ भी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बेझिझक लिख डालें। और जाने से पहले कहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे चैनल से अच्छे तरीके से जुड़ जाए और अच्छे तरीके से फिजिक्स को पढ़ सके। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जैसे ही कुछ अपडेट हो चैनल पे तो आपको सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सारे टॉपिक वेक्टर्स के बचे हुए हैं, तो आगे वीडियोस देखिए, मतलब प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को लगातार बेसिस में देखिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।